बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो चाची हैं वो मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। आज हम स्पेशल लेकर आए हैं बैचलर्स के लिए कढ़ाई, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम शान के मसालों के साथ, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। इसके अंदर बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमने लिए 1 किलो चिकन, फिर हमारे पास हैं 6 से 7 टमाटर कटे हुए, फिर है एक हरा धनिया की गड्डी, और कोई 6 से 7 हरी मिर्चें आप लगा लें। दूसरा इसके अंदर डलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्पेशली शान का चिकन कढ़ाई मसाला। तो जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर ऑयल इसके अंदर डलेगा कम से कम 2 से 3 कप समझ लें। अब ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। ये हमारी चिकन डल गई है। अब इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। अब थोड़ी देर बाद फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। वो भी हमारे पास जो है शान का है रेडीमेड, और उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए। अब वेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि चिकन थोड़ी सी और फ्राई हो जाए और हल्की सी लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। अब हमारे पास जो था शान का हमारा मसाला, उसको हमने आधे कप पानी, अब इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा चमचा चला देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह सारी चिकन के साथ मिक्स हो जाए। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो भी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे साथ साथ ग्रेवी के लिए। अब टमाटर को डालने के बाद हम टमाटर को इस चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ढक्कन लगा के एकदम। ये हमारे टमाटर भी इसके अंदर मिक्स हो गए। अब हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि अंदर जो हमारे टमाटर थे वो गल गए और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया या नहीं हो गया। तो ये देखें हमारे टमाटर सारे तकरीबन गल चुके हैं और हमारा सालन भी तकरीबन तैयार हो चुका है। हल्की फुल्की टमाटर में कसर है, तो वो हम इसको मिक्स करके सेट कर लेंगे। तो ये देखें करीब से मैंने जूम किया, आप देखें कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें जो कि हमने रखी हुई थी पहले से तैयार, ताकि फ्राई होके उसका अपना एक जायका आ जाए। ग्रीन चिली डाल देंगे जो कि हमने तैयार रखी हुई थी, ऐसी साबुत की साबुत, ताकि एक अच्छी सी लुक भी आ जाए और उसका अपना एक टेस्ट भी आ जाए फ्राइंग के साथ साथ। अब ये ग्रीन चिली के साथ हम इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि जो भी ग्रीन चिली का एक अपनी टेस्ट है वो कढ़ाई के साथ पूरा घुल मिल जाए। तो अब तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मिर्चें थी वो भी सालन के साथ तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं, लाइट फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कढ़ाई हमारी पूरी प्रॉपर तैयार है। अब हम जैसे इसके ऊपर हरे धनिया से जो है इसकी गार्निशिंग कर लेंगे या टॉपिंग कर लेंगे। हरे धनिया की भी खुशबू बड़ी शानदार लगती है और बड़ा मज़े का लगता है जब डिश के ऊपर ड्रेस हुआ होता है। तो अभी हम जैसे इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, तो हम बस इसके ऊपर हरे धनिया की टॉपिंग करेंगे या गार्निशिंग करेंगे। तो कढ़ाई अब हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश में आउट करके आपको दिखा रहे हैं। जी व्यूवर्स, तो आज आपने देखा कि हारिस ने शान डब्बे के साथ कितने मज़े से कढ़ाई बनाई। तो ये असल में आइडिया इसलिए था कि बैचलर्स लड़के जो जॉब करते हैं
बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो लोग घर का खाना कैसे एंजॉय करें, पाकिस्तानी फ्लेवर कैसे एंजॉय कर सकें। क्योंकि मैं तो घर के मसालों से खाना बनाती हूँ, लेकिन हारिस का आइडिया ये था कि क्यों ना बैचलर्स लड़कियों को डब्बे के ज़रिए, निशान के डब्बे के साथ आसान तरीके से खाना पकाना सिखाया जाए। तो अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ और नई नई डिशें लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।